प्रहलाद जोशी जी का नाम तो आप सभी लोग अब तक सुन चुके हैं, क्योंकि ये बन चुके हैं अपनी कंट्री के अंदर नेक्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर। अभी 2 दिन पहले ही इनका शपथ समारोह हुआ और इनके पास में एक एडिशनल डिपार्टमेंट दे दिया गया। इससे पहले प्रहलाद जी की अगर हम बात करें तो इन्होंने बहुत सारी जगहों पे अपना रोल प्ले किया है, उनके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। और धर्मेंद्र प्रधान जी के रिजिग्नेशन के आने के बाद में इनको डायरेक्टली एजुकेशन मिनिस्ट्री दे दी गई है। तो आइए जरा इनके बारे में थोड़ी बातें जो है वो जान लेते हैं। सबसे पहली बात, अगर हम इनके जन्म की बात करें तो इनकी बर्थ होती है 1962 में और इनका जन्म होता है कर्नाटका के अंदर। कर्नाटका में जब इनका जन्म होता है तो उस टाइम पे जो इनके फादर थे वो रेलवे के अंदर जॉब करते थे। तो इनकी जो पढ़ाई हुई है, इनकी पढ़ाई भी आपको रेलवे स्कूल्स के अंदर ही देखने को मिलेगी। अब इनका जो आपको नाम देखने को मिलता है ना, इनका जो बैकग्राउंड है वो आरएसएस के साथ में जुड़ा हुआ है। इन्होंने काफी ज्यादा काम किया है, अलग अलग मूवमेंट्स के अंदर पार्टिसिपेट किया है। लेकिन इन सब मूवमेंट्स में सबसे बड़ा जो मूवमेंट आपको देखने को मिलता है वो है 1990 के समय पर ईदगाह मैदान ट्राई कलर मूवमेंट। ये जो मूवमेंट था, इसमें होता क्या है, यहाँ कर्नाटका के अंदर एक जगह है जिसका नाम है हुबली। यहाँ पर एक जगह थी, उस जगह को एक इस्लामिक ट्रस्ट को दे दिया गया था वहां पे नमाज पढ़ने के लिए। लेकिन इसके बाद में विवाद वहां पे खड़ा हो जाता है और कहा जाता है कि इस पूरी जगह पर, ये जो यहाँ पे ईदगाह है, इस पूरी जगह के बीच में भारत का जो झंडा है उसको फहराना चाहिए। यहीं से जो विवाद है वो विवाद धीरे धीरे करके बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इसके बाद में आपने उमा भारती जी का नाम सुना होगा, उनका इन्वॉल्वमेंट भी इसके अंदर देखने को मिलता है। ये विवाद इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि इसमें गोलियां भी चलती हैं, बहुत सारे लोग घायल भी होते हैं। लेकिन इन सब चीजों के बाद में जब ये मुद्दा पहुंचता है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बोला जाता है कि ये जो ईदगाह वाली जगह है, ये जगह है नगर पालिका की, तो वो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चीजों को देखेंगे। तो यहीं से इनका जो पॉलिटिकल करियर है वो बहुत तेजी से ग्रो करना स्टार्ट होता है। ये जो यहाँ पे हुबली के अंदर ये जो जगह थी ईदगाह मैदान, कई बार इसको मिनी अयोध्या के नाम से भी जाना जाता है, या फिर जो हुबली वाली लोकेशन है कर्नाटका में, इसी मिनी अयोध्या के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा बचाओ कश्मीर नाम का कैंपेन भी आपको हुबली के अंदर देखने को मिलेगा, वो भी इनके ही नाम के साथ में जुड़ा हुआ है। अगर हम इनकी बात करें तो इनको कहां से चुना जाता है एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो अगर देखो तो इनका नाम धनबाद के साथ में जुड़ा हुआ है। 2004 में पहली बार इनको चुना जाता है एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। उसके बाद में लगातार इनको बार बार चुना जाता है टिल 2024। इससे पहले इनके पास में अलग अलग मिनिस्ट्रीज रही हैं, अलग अलग ग्रुप्स के हेड के रूप में भी काम किया है। लेकिन अगर अभी हम प्रेजेंट टाइम की बात करें तो इनके पास में मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर एंड फूड इनके पास में है, और जो दूसरी मिनिस्ट्री है वो है आपकी रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्ट्री। ये दोनों मिनिस्ट्रीज आपको इनके पास में मिलेंगी, जिसमें ये 10th और 13th नंबर के मिनिस्टर के रूप में आपको मिलेंगे। बट नाउ अब इनके कंधों पे जो जिम्मेदारी है वो है सबसे बड़ी मिनिस्ट्री की, क्योंकि यहाँ पे इतना बड़ा प्रोटेस्ट होने के बाद में बहुत सारे रिफॉर्म्स की नीड देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे ये जो जेंजीज का प्रोटेस्ट हुआ था उसके बाद में एक बिल आया था और कहा गया था कि ये जो बिल है इसको पास किया जाएगा, ताकि जो लोग ऐसे हैं जो कि पेपर लीक के साथ में जुड़े हुए हैं तो उनको 10 साल की जेल और 10 लाख तक का जुर्माना उनको भरना पड़ेगा। अभी जो बिल है ये बिल प्रेजेंट तो हो चुका है, लोकसभा से पास भी हो रहा है, लेकिन साथ ही साथ में अब इसके आने के बाद में एजुकेशनल सिस्टम में क्या रिफॉर्म्स मिलेंगे ये तो वक्त बताएगा। तो मैंने आपको इनके बारे में काफी सारे पॉइंटर्स बता दिए जो इनकी लाइफ के साथ में जुड़े हुए थे। मिनिस्ट्री ऑफ कोल में काम कर चुके हैं ये 2019 में। अभी प्रेजेंट में मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन इनके पास में है, और एडिशनल चार्ज इनको 25 जुलाई 2026 को दिया गया एजुकेशन मिनिस्ट्री का। इसके अलावा अगर कोई ऐसा पॉइंट है जो शायद मैंने मेंशन ना किया हो, आपके पास में हो, तो इस वीडियो के नीचे जरूर से लिख के बताइएगा। इसके अलावा आपको बता दें, अगर आप तैयारी कर रहे हैं किसी भी एग्जामिनेशन की, है ना, तो आपके लिए आ चुकी है मॉनसून सेल। ये जो मॉनसून सेल है ये आपकी रहेगी 31 जुलाई तक, जहां पे आपको सभी बैचेस पूरे साल भर के लिए मिल रहे हैं जस्ट 999 के अंदर। 300 से भी ज्यादा बैचेस हैं, जिसमें एसएससी भी है, रेलवे है, स्टेट एग्जाम है, डिफेंस है, ऑल द एग्जामिनेशंस, यूपीएससी छोड़ के सारे एग्जाम्स हैं। तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। कोड आपको यूज करना है कृति10, जिसके साथ में आपको मिलेगा ये ऑफर। तो अगर कोई भी ऐसा पॉइंट है जो आपको पता है, कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे सुबह 7 बजे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर टू ऑल।